हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ बिहार आईटीआई इंट्रांस एग्ज़ाम के कुछ जनरल क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे, कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन के आसपास आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा तंजौर। कहाँ पे होगा, तो तंजौर इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है कि भारत में पंचायजी राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। तो भारत में जो पंचायजी राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में जो लागू हुआ था वो हुआ था नागौर में, अर्थात राजस्थान में। नागौर कहाँ पे है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। तो विक्टोरिया जो प्रपात है वो है जिम्बेजी नदी पर। कौन सा नदी पर है, तो जिम्बेजी नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद जो फौज था उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1942 में। कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दिवस वाला जो कुछ टॉपिक हैं, ठीक है, इसको ना देख ही लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है, जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है। जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संघ सूची। किस में रखा गया है, तो संघ सूची में रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है क्या राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 दिन। कितना दिन होगा, तो 14 दिनों में क्या कर देना चाहिए, लौटा देना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 ये कह रहा है कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को जो मतलब शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है किसको, शिक्षा को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है 11। 11 नंबर सवाल ये है कि राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 200। कितना हो जाएगा, 200, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में ये विधानसभा की सदस्यों की जो संख्या वो कितना है, 200 है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 12। सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ पे है। थार मरुस्थल कहाँ पे है। ये जो थार मरुस्थल है ये है राजस्थान में। कहाँ पे है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान में है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 13, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। तो ये हम लोग बोलते हैं किनको, ये गोकुल भाई भट्ट को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, गोकुल भाई भट्ट को। क्या बोलते हैं, राजस्थान के गांधी किसको बोलते हैं, गोकुल भाई भट्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है लाफिंग गैस। ये साइंस का सवाल है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस हम लोग कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाफिंग गैस बोलेंगे।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 15। सवाल नंबर 15 ये कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये जो तुलबुल परियोजना है ये है झेलम नदी पर। कहाँ पे है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है झेलम नदी पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है। सवाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिंक सिटी, ठीक है, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। पिंक सिटी अर्थात गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। क्या होगा, जयपुर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर 17 ये कह रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी। 1556 में जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुआ था बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 18 कि बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा के लेखक कौन है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बाबर। बाबरनामा के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएगा, तो बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 19। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि मुद्राक्षस, ठीक है, मुद्राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त, याद रखिएगा। मुद्राक्षस के जो लेखक है वो कौन है, विशाखा दत्त है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 20। सवाल नंबर 20 ये कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो पदेन होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 21। सवाल नंबर 21 ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने लगाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये नारा लगाया था ये लगाया था महात्मा गांधी जी ने। किसने लगाया था, महात्मा गांधी जी ने लगाया था। अगला सवाल बढ़ते हम लोग। सवाल नंबर 22 है, ये कह रहा है कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है अजमेर शरीफ को। किसको कहा जाता है, अजमेर शरीफ को कहा जाता है। ठीक, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अजमेर शरीफ को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 ये कह रहा है कि सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि जावा सुमात्रा, दूसरा है भारत पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश म्यांमार और चौथा है भूटान बांग्लादेश। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जावा सुमात्रा। ठीक है, तो ये जो सुंडा जल डमरू मध्य है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जावा सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। सवाल नंबर है 25। क्या कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 7 अप्रैल। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 अप्रैल। ठीक है, मतलब 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस।
अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 27। सवाल नंबर 27 ये कह रहा है कि भारत में, सवाल ये है कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्कर। कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है ये? पुष्कर अजमेर में है, याद रखिएगा। ब्रह्मा की जो मंदिर है, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा की, वो कहाँ पे है? तो ये पुष्कर अर्थात अजमेर में है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है क्या कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये इनका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अजमेर। कहाँ पे हो जाएगा? तो अजमेर में हो जाएगा। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये अजमेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 29। 29 नंबर सवाल ये कह रहा है कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा तुंगभद्रा नदी। कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर के जो अवशेष हैं वो किस नदी के तट पर हैं? तो वो तुंगभद्रा नदी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये जो लिंगराज का जो मंदिर है वो है भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। किसका मंदिर? तो लिंगराज का मंदिर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये जो पटाका है वो है मकाऊ। कहाँ का ये मुद्रा है? मकाऊ का मुद्रा है, याद रखिए। कहाँ का मुद्रा है ये? मकाऊ का मुद्रा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, पटाका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 32। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो अर्थशास्त्र के जनक हैं वो हैं एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 33। सवाल नंबर 33 ये कह रहा है कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वो हो जाएगा हर्षवर्धन के। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, याद रखिएगा। कोई भी सवाल हो उसको कम से कम 1 से 2 बार आप क्या कीजिए, उनको देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मतलब इसी तरह के वीडियो हम डेली लेके आएंगे, और वो वीडियो सिर्फ क्या करना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। और आपने जो बुक ख़रीदा होगा किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से, कोई भी ITI के बुक, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो उनसे क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। डेली कम से कम 1 सेट लगाना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि आपको मैथ, यदि मैथ की यदि वीडियो चाहिए, ठीक, तो मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा, ठीक। और मैं अभी ये जनरल के जो जितना जनरल के जो क्वेश्चन है उस सब मैं अभी बनाऊँगा वीडियो, कम से कम ये जितना हो सके उतना मैं बनाऊँगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 34। सवाल नंबर 34 ये कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है कि पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ठीक है, तो पोखरण में जो प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1974 ईस्वी में, ठीक है, 1974 ईस्वी में। लेकिन इसका जो डेट पूछे, डेट के साथ यदि पूछे तो 18 मई 1974, 18 मई 1974, याद रखिएगा कि पोखरण में प्रथम बार परमाणु के परीक्षण किया गया था। कब? तो 18 मई 1974 को। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सवाल है कि राष्ट्र आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्र आय का जो आकलन होता है वो कौन करता है? ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 37। सवाल नंबर 37 ये कह रहा है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? तो वो क्या था? हिंद यूनानियों ने किया था। किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। ठीक। अगला सवाल है 38वां नंबर सवाल कि रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये इनका जो आंसर होगा वो होगा टाइबर नदी। टाइबर नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात टाइबर नदी। रोम शहर की कहाँ पे स्थित है? तो टाइबर नदी पे स्थित है। सवाल है 39 कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। किस चीज़ को पंपास कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को, किसको? चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे। लास्ट सवाल है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? तो 12 होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको रूल बताता हूँ कि वीडियो से कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले ना वीडियो को आप स्लो मोशन में, जो जिस गति में आप हर एक वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो क्या करना है, एक बार सबसे पहले स्लो मोशन में देखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एक बार रिपीट करना है वीडियो को। तो वीडियो को जब हम लोग मतलब क्वेश्चन को जब हम लोग रिपीट करेंगे, दोबारा देखेंगे, तो क्या करना है कि उनको जो है ना थोड़ा सा उसकी जो वीडियो की जो गति होती है उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड करके क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग को सारा क्वेश्चन एक बार में क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।